मेरा नाम अलका है। मैंने और आलोक ने करीब साल भर की डेटिंग के बाद शादी की है। शादी में हमारे कुछ खास दोस्त और पेरेंट्स ही आए थे, क्योंकि आलोक ऐसा ही चाहते थे। वो चाहते थे कि शादी शॉर्ट और सिंपल ही रहे। हम लोग यहाँ बड़े शहर में काम करते हैं। आलोक के माता पिता गांव में ही रहते हैं और आलोक ज़्यादा गांव जाते नहीं। जब कहीं मम्मी पापा से मिलना होता है तो वो हमसे मिलने के लिए शहर ही आ जाया करते हैं। हमने एक छोटा सा घर भी यहाँ शहर में ले लिया है। शादी के चलते मैंने फ़िलहाल नौकरी छोड़ रखी है। हमारा घर रोड के साइड में पड़ता है। खिड़कियों से रोड दिखाई देती है और हमारी किचन की खिड़की से भी रोड पूरी तरह दिख जाता है। आलोक का ऑफिस का टाइम सुबह 9 बजे का है। सुबह में मैं आलोक के लिए खाना बनाने के लिए किचन में गई, तभी मुझे खिड़की के बाहर एक लड़की दिखाई देती है। मैं सोची कि कोई यहीं आसपास की, इसलिए दिमाग पर ज़्यादा जोर नहीं दिया। पर मैं देखती हूँ कि अगले दिन भी वो लड़की वहीं पर खड़ी मेरे घर की तरफ देख रही थी। मुझे फिर भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, पता नहीं क्या देखती है। आज फिर मेरी नज़र खिड़की के बाहर गई। रोड की दूसरी तरफ वही लड़की ज़्यादा उम्र की नहीं थी, 26 की होगी। हमारे घर की तरफ आज फिर से देख रही थी। पहले दिन मैंने सोचा कि कोई होगी, लेकिन वो 3 से 4 दिन से लगातार आती मुझे दिखाई दे रही है। मेरे मन ने सोचा कि जाकर उससे बात करूं। शायद किसी और का घर समझकर हमारे घर की ओर तो नहीं देख रही है। सुबह आलोक सोए थे, वो फिर वहीं दूर खड़ी दिखाई दी। इस बार मैं बाहर गई। उसने आते मुझे अपनी ओर देखा और घबरा गई। मैंने उससे पूछा कि कौन हो आप, आपको क्या परेशानी है और आप किसे ढूंढ रहे हैं। वो घबराई हुई बोली, आलोक यहीं रहता है। मैंने बोला, हाँ, आप कैसे जानती है। आलोक को वो इतना सुनकर घबरा कर चली गई। मैंने पीछे से उसे आवाज़ दी, पर उसने ना सुनने का बहाना करके आगे बढ़ती चली गई। फिर मैं अपने घर में वापस आ गई। मेरे आने पर आलोक उठ गए थे। पूछा, कहाँ गई थी। मैंने बोला, पता नहीं, एक लड़की है, वो हमारे घर की तरफ देखती रहती है। और मैंने जब जाकर उसे पूछा तो वो बोली, आलोक यहीं रहता है, तुम्हारा नाम भी जानती है, तुम किसी गोरी सी लड़की को जानते हो। आलोक यह सुनकर भड़क गए, बोले, पागल हो गए क्या, कुछ ही बोलेगा और तुम मान लोगी। लेकिन यह सुनने के बाद आलोक के चेहरे का रंग जरूर उड़ गया था। मेरे भी दिमाग में कुछ चलने लगा। आलोक जब शाम को आए तब मैंने इस विषय में कोई बात नहीं की। अगले दिन में सुबह उठी तो आलोक पहले ही उठ गए थे। मैं किचन में आ गई तो किचन की खिड़की लगी हुई थी और बड़ी मुश्किल से खोलने पर खुलती थी। मैं कोशिश कर रही थी लेकिन ऊपर वाली कुंडी मुझसे नहीं खुली। मैं हमेशा नीचे की कुंडी से खिड़की लगाती थी, लेकिन आज खिड़की के ऊपर वाली कुंडी भी लगी थी। मैंने कैसे भी करके कुंडी खोली, फिर खिड़की खोली तो मैं देखकर हैरान रह गई। आलोक उस लड़की से वहाँ जाकर बात कर रहे थे। वो उस पर चिल्ला रहे थे और गुस्सा हो रहे थे और वो लड़की रो रही थी और आलोक ने उसे उंगली दिखाकर जाने को कहा। यह सब देखकर मैंने खिड़की बंद कर दी ताकि आलोक को लगे नहीं कि मैंने उसे डांटते देख लिया है। लेकिन आलोक फिर घर में आ गए। मैंने ऐसे जताया कि मैंने कुछ देखा ही नहीं। अब मुझे ना जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगे। आलोक मुझसे क्या छिपा रहा है। आलोक से शादी करके मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। आखिर वो लड़की कौन है और आलोक उस पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे थे। आलोक के जाने के बाद मैंने आलोक के सारे दोस्तों को, जिन्हें मैं जानती थी, उन्हें फ़ोन किया, लेकिन किसी को भी उस लड़की के बारे में नहीं पता था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। आलोक से पूछना चाहती थी, लेकिन मुझे पता था कि वो झूठ ही बोलेगा। उसके बाद मैंने उस लड़की को घर के आसपास नहीं देखा।
यह सब सोचते सोचते मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। आलोक मुझे बोलता था कि क्या हुआ तुम्हें, कुछ दिन से बदली बदली लग रही हो, अपना ख्याल रखो और कोई दिक्कत हो तो डॉक्टर के पास जाओ। लेकिन अब मुझे आलोक की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। एक दिन जब मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हुई तो मैं ऑटो लेकर पास के बड़े अस्पताल में गई। डॉक्टर से अपनी दवाई लेने के बाद मैं अस्पताल के पार्क में बैठी थी। अस्पताल में मुझे वो लड़की फिर दिखाई दी। उसे देखते ही जैसे मेरी बीमारी पता नहीं कहाँ भाग गई। मैं उसके पास तेज चलकर गई और उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बोला, तूने मेरी ज़िंदगी में उथल पुथल मचा दिया है। बोल, उस दिन क्या बात कर रहा था आलोक तुझसे? क्या रिश्ता है तेरा मेरे पति से? फिर उसने मुझे जो बताया सुनकर मुझे लगा कि मेरा पति ऐसा निकलेंगे जैसा मैंने कभी सोचा ही नहीं था। उसने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई। मैं उस लड़की को अपने साथ घर ले आई। शाम को आलोक जब आए तब उस लड़की को अपने घर में देखकर चौंक गए। मैं भी उसके पास ही बैठी थी। आलोक उसकी तरफ देखकर बोले कि अच्छा, तो तूने इसे सब बता दिया? मना किया था दूर रहने को मेरी फैमिली से। मैंने बोला, आलोक शर्म करो, इतने कठोर हो कि अपनी सगी बहन की मदद तक नहीं कर सकते हो। वो लड़की संध्या थी, आलोक की सगी बहन। उसने अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली थी, इसलिए आलोक और उसके परिवार ने उसे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। और शादी के वक्त आलोक ने मुझसे कहा था कि मेरी कोई बहन नहीं है। मैंने कहा, आलोक, इसका पति अस्पताल में है, इसे रुपये की ज़रूरत है। बहन नहीं तो इंसानियत के नाते ही तुम्हें इसकी मदद करनी चाहिए थी। और अपनी पसंद की लड़की से शादी तो तुमने भी की, फिर जो नियम इसके लिए है तुम्हारे लिए क्यों नहीं है? मुझे पता होता तुम ऐसी सोच वाले हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। जिसके बहन के आंसू नहीं पिघला सके उस आदमी के सीने में दिल नहीं हो सकता। इतना कहकर मैंने अंदर से अपने सारे गहने लिए और संध्या के साथ जाने लगे। हमें जाते देख आलोक फुट फुट कर रोने लगे। संध्या भी उन्हें देख रोने लगी। रोते हुए आलोक बोले, हमने इसे बहुत प्यार दिया, पापा ने, मम्मी ने, मैंने रानी बनाकर रखा और यह ऐसे ही एक दिन बिना बताए घर से चली गई। हमारा प्यार तूने नहीं देखा, इसके लिए मैं रात भर रोया कि कहाँ होगी, कैसी होगी मेरी बहन। तब इसे भाई और पापा की याद नहीं आई और आज जब इसका पति मुसीबत में है तब हमसे मदद मांगने को चली आई। अरे बहन, मुझसे कहती तुझे क्या चाहिए, ऐसे ही चली गई थी, सब कुछ छोड़कर अब क्यों आई है? बहन भी बोली, भैया मुझे लगा आप लोग नहीं मानेंगे। उन दोनों भाई बहन को रोते देख मेरी आंखें भी भर आई, पर आंसू के साथ जैसे सारे गीले शिकवे ख़त्म हो गए। वो खुद अस्पताल गए संध्या को साथ लेकर। मम्मी पापा को ही बुलाया। दोनों ने बेटी को बड़े प्यार से गले लगा लिया। अब अस्पताल में संध्या के पति की हालत बहुत अच्छी है। डॉक्टर ने कहा कि जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे, लेकिन आलोक की आंखों में मुझे एक अलग सुकून अब देखने को मिल रहा है। आलोक ने संध्या को कहा कि अब कुछ करेगी तो माफ़ नहीं करूँगा, हमेशा मेरी प्यारी बहन की तरह रहना, जो भी हो मुझे बताना। ज़िंदगी बहुत छोटी है, आपके अहंकार में इतना सुकून नहीं है जितनी कि माफ़ कर देने में है। एक बार करके देखिए, ज़िंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।